मैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। और दोबारा से मैं शेयर करता हूँ वही स्क्रीन जिस पर हम थे। जी बच्चों। एक मिनट। ओके क्लास, बताइए जल्दी से, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको या नहीं? जी आ सर, रही आ सर। रही है। ओके जी, अब बताइए, नजर आ रही है स्क्रीन? यस यस सर। सर। ठीक है। अब दोबारा से आइए, हमने क्या कहा था कि V1 की वैल्यू लेंगे तो I1 आ जाएगा, V2 की वैल्यू लेंगे तो I2 आ जाएगा। अगर I2 ये वाली क्वेश्चन को इस वाली क्वेश्चन डिवाइड कर दो तो क्या ये चीज बनेगी? बताएं मुझे आप सब देख के। I2 अपॉन I1, IS अपॉन IS कट गया, E अपॉन E, तो एक्सपोनेंशियल को एक ले लिया, पावर ऊपर ये वाली जो नीचे थी ऊपर जाके माइनस हो गई। चेक करें क्या ये क्वेश्चन बनेगी। यस सर। समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, सिंपल है। और मैं अब चाह रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल खत्म हो तो यहाँ पर मैं ln लगा सकता हूँ, बोथ साइड्स। बोलिए। जी जी सर। तो ये क्या आ गया, V2 माइनस V1 इक्वल टू ये नीचे वाला जो VT है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln I2 अपॉन I1। तो ये VT खत्म हो गया, यहाँ VT आ गया, तो ये क्वेश्चन बन गई। बताइए। ओके, जी सर। ln को लॉग में कन्वर्ट कर दे तो ये रिलेशनशिप होता है, ये मैथ्स का मशहूर फॉर्मूला है, ln बराबर होता है 2.3 लॉग के। यहाँ पर हमने यही किया कि V2 माइनस V1, और यहाँ पर ln किया, लॉग लिख दिया, तो 2.3 आ गया, तो 2.3 VT लॉग I2 अपॉन I1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, तो ये इन टर्म्स ऑफ लॉग है। ठीक, नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? जल्दी से बताइए। V2 माइनस V1 इक्वल टू 2.3 VT लॉग I2 अपॉन I1। क्लियर? बच्चों जल्दी बताओ यार। जी सर। यस अच्छा, सर V1 क्लियर। क्या है? V1 क्या है? इनिशियल वोल्टेज और उस पर इनिशियल करंट है I1। और V2 क्या है? फाइनल वोल्टेज और उस पर फाइनल करंट है I2। बस ये याद रखना है आपने। ओके, ये इस्तेमाल होगी तमाम न्यूमेरिकल्स में ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा सवाल है यार, जरा सवाल देख लो, ये समझो वार्म अप क्वेश्चन है। अ सिलिकॉन डायोड सेट टू बी अ 1 मिली एम्पियर डिवाइस, 1 मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है, डिस्प्लेस अ फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट एट अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। ओके, एवेल्युएट द जंक्शन स्केलिंग करंट, IS निकालना है। ठीक, तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? ID बराबर था IS E की पावर क्या था, V अपॉन VT, यही था ना? वही फॉर्मूला यही था ना, याद है? जो हमने शुरू में देखा था, I किसके बराबर है, IS E की पावर V अपॉन VT। तो ये 25 मिली है, ये आपको दे दिया 0.7, और ये भी दे दिया 1 मिली, तो इससे आप IS निकाल लें। पता है कितना आ रहा है IS? जी बच्चों जल्दी बता दो, IS कितना आ रहा है? कहाँ है IS? भाई कोई सॉल्व कर रहा है? मैं आपको क्लास में कहता ना, मैं इसलिए इस तरह की चीज ऑनलाइन से मैं अवॉइड करता हूँ। अब छुट्टी हो गई, मजबूरी हो गई आज कि यार आप लोग सॉल्व भी नहीं कर रहे होते। सर जी, वीटी का, वीटी क्या है? 2.5 मिली, 25 25 मिली। मिली यार, 25 मिली, 25 मिली। बताया था ना, रूम टेम्परेचर 25 मिली वोल्ट लेंगे।
द फक, 6.9 एक्सपोनेंट -16 आ रहा यस सर, एम्पियर, एग्जैक्टली एम्पियर यही बोले, था। एम्पियर। है। चलें एम्पेयर आए, सॉरी। आए देखते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है आंसर 6.9 टाइम्स -16 एम्पियर, यही आ रहा है आपका। यस, यस सर। जी। दैट्स इट। और उसके बाद वो कह रहा है कि अब 1 मिली ना हो, 1 एम्पियर हो। तो भाई 1000 गुना करंट बढ़ गया, तो 1000 गुना ये भी चीज बढ़ गई, तो -16 -13 आ गई। यानी वही चीज है, बस अब आप 1 मिली की जगह 1 एम्पियर रख देंगे तो उसको सॉल्व कर लेगा। ये वार्म अप क्वेश्चन था छोटा सा। ठीक है। ओके। ओके नेक्स्ट। ये है मेन हमारा एक्सपोनेंशियल मॉडल, हेडिंग दीजिए। देखिए एक्सपोनेंशियल मॉडल की ये सारी चीजें हमने डेवलप की है, अब जाके हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग दीजिए एक्सपोनेंशियल मॉडल। और ये हमने सर्किट डायग्राम बनाई हुई है, जिसमें सप्लाई लगाई है, आर लगाया है, डायोड लगाया है। ये कौन सी बाइसिंग में जा रहा है, जरा गौर से देखिएगा। फॉरवर्ड या रिवर्स? और बिल्कुल सही, फॉरवर्ड में जा रहा है। ठीक है। अब मुझे जरा इस पर थोड़ा सा आपने गौर करना है, क्योंकि समझने की चीज है। हमारे पास एक्सपोनेंशियल की ये क्वेश्चन मौजूद है, एक्सपोनेंशियल मॉडल की ये क्वेश्चन हमने ड्राइव की थी ना, बताइए। जी। तो ये बच्चों इस इक्वेशन क्या क्या बताएगी आपको, ये क्वेश्चन क्या बताएगी आपको? एक मिनट करंट। यार, ये बार बार अटक जाता है, ये देखो फिर अटक गया। यहाँ बना लेते हैं, वहां पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। ये एक्सिस है, तो ये क्वेश्चन तो ये बताएगी ना, बताओ सही कह रहा हूँ। यस। लेकिन बच्चों ये वाली जो हमारा सर्किट ऑन है, चल रहा है, इसमें तो आईडी की कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी और वीडी की भी कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। बच्चों बात समझना, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ भाई? ये ग्राफ तो है वीडी वर्सेस, बोलो, आईडी। तो इसमें तो वीडी की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं और आईडी की भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, बहुत सारी वीडी की वैल्यूज है, बहुत सारी आईडी की वैल्यूज है। एक्सपोनेंशियल तो आपको ये रिजल्ट दे रहा है। मगर इस सर्किट डायग्राम में तो कोई खास वैल्यू होगी ना, यानी इसमें कोई एक पॉइंट आना चाहिए इन सारे पॉइंट्स में से, जिसमें वीडी और आईडी कोई खास हो। बच्चों सही कह रहा हूँ? जी। वो यस खास सर। वो खास कौन बताएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है सिर्फ डायोड की, अकेला डायोड, उसकी उसकी ये क्वेश्चन है। यानी अगर अकेला डायोड हो तो पूरा ग्राफ। मगर जब डायोड सर्किट में लग जाएगा तो सर्किट में केवीएल लगता है। केवीएल क्यों लगता है? सीरीज सर्किट है। तो अगर केवीएल लगा दूं इस पर, तो क्या ये क्वेश्चन बनेगी? ये अगली क्वेश्चन है सर्किट की, बताइए। केवीएल की क्वेश्चन ठीक है। आईडी बराबर है वीडीडी माइनस वीडी अपॉन आर। आईडी इक्वल्स टू वीडीडी माइनस वीडी अपॉन आर, यही होता है ना, कहां से आ रहा है कहां को जा रहा है, डिवाइड बाय आर। यस जी। सर। तो बच्चों यस देखो, सर। अब देखो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस आई, एक आया डायोड का रिस्पॉन्स, वो ये मैंने बना दिया, और एक आया सर्किट का रिस्पॉन्स। तो इस सर्किट के रिस्पॉन्स को अगर मैं ड्रॉ करूं इस पर, इसी ग्राफ पर, तो वो कैसा होगा? आप कहेंगे सर सर्किट का रिस्पॉन्स अगर ड्रॉ करें तो हम एक काम करते हैं, इससे पहले तो एक बात बताएं, आप में से कोई बच्चा बताए तो बड़ा मजा आएगा। ये क्वेश्चन कौन सा यानी ये क्वेश्चन जो है, ये कौन सा फंक्शन है, यानी ग्राफ पर किस चीज क्या चीज बननी चाहिए, इस फंक्शन को देख के बताएं। और एक्सिस क्या है? बीडी और आईडी, ये बीडी और ये आईडी, इसके रेफरेंस में वो बन रहा है ना ग्राफ, इसको भी आई बड़ा कर दें, आईडी। तो मुझे आप बताएं ये कौन सा ग्राफ बनना चाहिए। जैसे इसको देख के हमें पता चला एक्सपोनेंशियल, तो इसको देख के क्या है? कौन स्ट्रेट बता? लाइन। बिल्कुल सही मास, वेरी गुड यार, दिल खुश कर दिया। स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला? ऑर्डर सिंगल ऑर्डर है ना, ऑर्डर वन है। सही कह जी। रहा हूँ ना? तो स्ट्रेट लाइन जी बनेगी। सर। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ना, तो एक बहुत आसान मेथड होता है इंटरसेप्ट मेथड। इंटरसेप्ट क्या होता है? आप एक्स एक्सिस को जीरो कर दें तो वाई एक्सिस आ जाता है, और वाई एक्सिस को जीरो कर दे तो एक्स एक्सिस आता है। तो अगर मैं वाई को जीरो कर दूं, तो वाई जीरो का मतलब आईडी जीरो हो जाएगा ना यहाँ पर। जी। आईडी को अगर मैं जीरो कर दूं तो बताओ वीडी किसके बराबर आएगा? क्या वीडीडी के बराबर आएगा? यस। आई को जीरो करूंगा भाई, आर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और वीडी 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 बराबर हो जाएगा वीडीडी के, यानी तकरीबन कोई यहाँ पॉइंट होगा मेरे ख्याल से। मतलब अंदाजा है, कोई वीडीडी फिक्स वैल्यू है ना, तो यहाँ आ गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? एक्स को जीरो कर दो। एक्स क्या चीज है यहाँ पर? आई वीडी, वीडी है ना? यस। तो वीडी को अगर मैं यहाँ जीरो कर दूं तो आईडी किसके बराबर होगा बताओ? वीडीडी अपॉन आर। सही कह रहा हूँ? जी। तो वीडीडी अपॉन आर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई यहाँ आ जाएगी। ये दो पॉइंट मिल गए, तो इन दो पॉइंट को मैं जब ज्वाइन कर दूंगा तो स्ट्रेट लाइन आ गई। जी सर। जी। ये लोड लाइन कहलाती है। ये भाई आगे चल के ट्रांसिस्टर्स में हमने बहुत इस्तेमाल करना है, इसको क्या कहते हैं? बोलिए। लोड लाइन। क्या कहते हैं? लोड लाइन। लोड लाइन। लोड लाइन। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लो मेरे बच्चों। लोड लाइन और इसका डायोड का रिस्पॉन्स जहां आपका इंटरसेप्ट कर जाएगा, ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है।
यानी यहां से मुझे मिलेगी आईडी की वैल्यू और यहां से मुझे मिलेगी वीडी की वैल्यू इस सर्किट के अंदर रहते हुए ये। और इस पॉइंट को कहते हैं क्यू पॉइंट, लिख लीजिए। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या होता है? जिसके ऊपर बाइस किया हुआ है। तो दो चीजें, एक रिस्पॉन्स था डायोड का और एक लोड लाइन थी सर्किट की, दोनों जहां पर इंटरसेप्ट कर गए, दैट पॉइंट विल बी योर ऑपरेटिंग पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट और इसको हम क्यू पॉइंट कहते हैं। ओके, मैं जरा रब कर रहा हूँ सारी चीजें क्योंकि स्लाइड में सब कुछ दिया हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए सब बनाया। तो जरा आइए देखते हैं, ये रहा सर्किट डायग्राम। चेक करिए बच्चों, ये लाइन क्या चीज है? डायोड कैरेक्टरिस्टिक। ये लाइन क्या चीज है? लोड लाइन, जो कि सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है। और जहां पर ये दोनों इंटरसेप्ट कर गए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, इसको हम कहते हैं क्यू पॉइंट। और यहां से हमें मिलेगा हमारा वीडी और आईडी उस सर्किट का। ये हमारा एक्सपोनेंशियल मॉडल है, इस मॉडल से हम वीडी और आईडी निकाल सकते हैं। दिस इज ग्राफिकल मेथड। ये भी एक तरीका है और अभी एक आपको मैं आइटरेटिव मेथड भी करवाता हूँ, ताकि न्यूमेरिकल्स में ग्राफ जरा मुश्किल होते हैं तो हम आइटरेटिव से करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यहीं से समझ में आएगा। जी, बात समझ में आई सबको? जी सर। ओके। अच्छा, ये वीडियो और आईडी जो निकला है ये क्या है? जो अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें हम क्या निकाल रहे थे? वीएफ आई एफ निकाल रहे थे, बताओ। वीएफ आई एफ, वीएफ आई एफ। यस। तो वो जो वीएफ है वही तो वीडी है, मैंने कहा था ना, वीएफ कह लो या वीडी कह लो। असल में ये वीएफ आई एफ ही निकला है, तो इसको वीडी आईडी कह लीजिए या वीएफ आई एफ कह दीजिए। लेकिन यहां पर हम डायोड को किसी चीज से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, यानी हम एक तरह से हम उसकी कोई अप्रोक्सीमेट मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश करें एग्जैक्ट चीज पर हम जाएं। तो डायोड डायोड ही है, यहाँ पर हम कोई रिप्लेस करके कोई चीज नहीं ला रहे हैं। जैसे वहां पर हमने अप्रोक्सीमेशन की थी, हमने वहां पर स्ट्रेट लाइंस ले ली थी अप्रोक्सीमेशन, यहां पर हम इसको एक्चुअल निकालना चाह रहे हैं। तो ये क्या आ गया? वीडी आईडी मतलब वी एफ आई एफ ही है। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब इसका एक न्यूमेरिकल है बच्चों, ये रहा। अरे कहाँ चला गया ये? पढ़िए क्या कह रहा है। Determine the current ID and the diode voltage VD for the circuit in figure 4.10। I think 4.10 यही सर्किट है, कहाँ गया? ये रहा 4.10, इसी सर्किट। मतलब सिंपल है, VDD VD और R। इस सर्किट में हमें निकालना है, ठीक है। VDD कितना दिया है? 5 वोल्ट। R दिया है 1 किलो। और शुरू में उसने खुद ही कह दिया, एज्यूम दैट द डायोड हैज अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर एट अ वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट। ये एज्यूम कर रहा हूं मगर ये एक्चुअल नहीं है। मतलब आप कहेंगे ना सर ये जो निकालना है वो तो दे दिया भाई, वो तो एजम्पशन है। यानी हमने शुरू में एज्यूम क्या किया कि हमारा वीडी कितना होगा? मैं लिख लेता हूं, वीडी कितना होगा? वीडी होगा 0.7 और आईडी कितना होगा? 1 मिली एम्पियर। और फाइंड आउट भी यही दोनों चीजें करनी मगर एग्जैक्ट करनी है। यदि बात समझ रहे हैं बच्चों? हेलो भाई, आवाज आ रही? यस सर। जी सर। अच्छा, अब हम इसको करेंगे आइट्रेटिव मेथड, ये लिखा हुआ है। कोई बच्चा बता सकता है आइट्रेटिव का क्या मतलब होता है? देखो, जब मैं पढ़ता था ना ये लफ्ज उस वक्त बड़ा नया था भाई, मुझे तो नहीं पता था। लेकिन आजकल के जमाने में आइट्रेटिव बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, प्रोग्रामिंग में भी बहुत इस्तेमाल होता है। सर तो आइट्रेट, रिपीटेशन को बोलते हैं शायद। बिल्कुल सही जवाब दिया यार। देखा, मैंने कहा था ना, आप बहुत कॉमन हो गया यार, हमने नहीं सुना था उस वक्त। उधर इतना वर्ड इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब तो बहुत कॉमन है। आइट्रेटिव होता है एक ही चीज को बार 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 करो, खुद ब खुद वो सही हो जाएगी। यही मतलब होता है ना आइट्रेशन। जी। जी सर। यानी लूप चला दें आप एक चीज की, लूपिंग कर लें आप, लूप चला दें, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो आइट्रेटिव एनालिसिस यूजिंग एक्सपोनेंशियल मॉडल। हमने कहा ठीक है, चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हम करंट निकालते हैं, यह निकाला हुआ भी है बल्कि यहाँ पे, हमने कहा करंट निकालते हैं हम केवीएल से। तो वीडीडी कितना था? 5। और वीडी हमने एज्यूम किया हुआ है 0.7 और डिवाइड बाय है आर। आर दिया हुआ है हमें कितना? आ गया 1 के। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई? आईडी 4.3 मिली एम्पियर। सही निकाला भाई, बताओ जी बच्चों। सर। तो अब देखो, एक करंट आपको शुरू में दिया हुआ है कितना? 1 मिली, जो एज्यूम किया था। और दूसरा करंट आपके पास कितना आ गया? 4.3 मिली, ये अभी हमने निकाला, ठीक। और पहला वोल्टेज आपको जो एज्यूम किया वो कितना दिया था? 0.7 वोल्ट। और जो असल वोल्टेज होना चाहिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हमें नहीं पता। उसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन जो अभी हमने ड्राइव की थी, ये V2 माइनस V1।
V1 की जगह हम क्या रखेंगे 0.7, और यहाँ पर क्या है 2.3 VT, VT थर्मल है तो 25 मिली लिख देता हूँ, और लॉग I2 कितना है, I2 4.3 मिली अपॉन 1 मिली। तो बच्चों जल्दी से जरा इसको निकालो, V2 कितना आ रहा है, जल्दी से निकालो यार। चलो मैं भी कैलकुलेटर में निकाल रहा हूँ, आप भी निकालिए। तो मैं क्या करूंगा, लॉग लूंगा 4.3 का, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 मिली से और 2.3 से, और उसमें 0.7 ऐड कर देता हूँ। मेरे पास 0.736 आ रहा है। बताइए आप लोग, ये आ रहा है? बोलते नहीं यार। भाई आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। 0.736 वोल्ट, सही है। जी सर। ओके, ये हमारी पहला सेट ऑफ आइटरेटिव एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो हमारी जो पहले वैल्यूज आई एग्जाम्पशन वाली थी वो चेंज होकर अब क्या बन गई, यहां लिख देता हूं, अब बन गया 0.736 वोल्ट, और करंट कितना बन गया 4.3 मिली एम्पियर। ये पहला सेट हो गया। अब दोबारा से आइट्रेशन करते हैं, तो दोबारा से आइट्रेशन क्या करेंगे, वही आईडी करंट दोबारा निकालते हैं। तो वो क्या होगा 5 - 0.736। ये कब तक करना है, जब तक रिजल्ट सेम ना होने लगे, डिवाइड बाय 1 के। तो बताओ कितना आ रहा है, 5 - 0.736, 5 माइनस आंसर करेंगे डिवाइड बाय, तो ये आ गया 4.264 मिली एम्पियर। 264 मिली एम्पियर ये करंट आ गया, सही। तो अब मैं क्या कहूंगा, I1 कितना है 4.3 मिली, और उसकी V1 कितना है 0.736, अगले सेट पे चलेगा ना। और I2 कितना भी आया 4.264 मिली, और V2 कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो वो यही वाली क्वेश्चन, V2 माइनस, अब पॉइंट V1 कितना है 0.736, ये नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ आइट्रेशन का। 2.3 25 मिली लॉग I2 कितना है आप बताओ, 4.264 डिवाइड बाय 4.3, मिली मिली कट गया। जरा निकालिए V2 कितना आ रहा है। आप कहेंगे सर 4.264 डिवाइड बाय 4.3, पहले ये किया, और इसका हमने ले लिया लॉग, मल्टीप्लाई कर दिया 25 मिली मल्टीप्लाई बाय 2.3, और इसमें 0.7 ऐड कर दिया। कितना आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है पॉइंट सेवन कितना आ थ्री रहा है? सिक्स मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो लिखता हूँ 0.7357, यानी 0.736 आ रहा है जी यही आ वोल्ट्स। रहा है। यही आ रहा है। तो जी अच्छा ये आ गया, तो मुझे बताएं क्या ये यही आंसर आ गया, जी। सेम आ गया। तो यही तो हम चाह रहे थे कि मैंने क्या कहा था, आंसर सेम होने लगे। अब बताओ अगर मैं करंट निकालूंगा दोबारा यहां रखे तो करंट क्या आएगा, 4.264 मिली आ जाएगा। दायरे इसमें रखूंगा तो ये आएगा ना। यस। इसका अलावा अब मैं जितनी भी आइट्रेशन करता रहूंगा मेरी वैल्यूज अब चेंज, बोलो बच्चों, नहीं होंगी। नहीं होंगे। तो हम यही चाह रहे थे कि हम आइट्रेशन, अच्छा इस सवाल में हमारी किस्मत अच्छी, सिर्फ 2 आइट्रेशन में काम हो गया। और कभी कभी 3 आइट्रेशन 4 आइट्रेशन भी लग जाती है, लेकिन नॉर्मली 3 4 में हो जाता है काम, 4 तक मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं जाती। तो इट मीन्स हमारा काम हो गया। अब आप जितनी मर्जी कर ले, हमारी वैल्यूज अब चेंज नहीं होंगी। तो हमारा हमारे पास VD का आंसर कितना आ रहा है 0.736 वोल्ट, और ID का आंसर कितना आ रहा है 4.264 मिली एम्पियर। दैट इज योर एक्सपोनेंशियल मॉडल, और दैट इज कॉल्ड आइटरेटिव एनालिसिस। ओके, ये हमारी स्लाइड में एंड हो जाती है। ये हमारा लास्ट, ये देखें ये आंसर आ रहे हैं 4.262 और 0.738। ठीक है, इन्होंने में थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया होगा, हमने बिल्कुल राउंड ऑफ नहीं किया, एग्जैक्ट किया, तो हमारे आंसर ज्यादा अच्छा है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया।
ओके जी, कोई सवाल है तो पूछिए। लेकिन हमारा मॉडल्स का टॉपिक अब तकरीबन क्या कंप्लीट हो गया। तो और इसी का हमारा क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। ठीक है, तो इसको बच्चों फिर हाँ अच्छे जी। तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। तो अभी कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज बस फिर मैं एंड कर। नो सर। चलें फिर मैं एंड कर रहा हूँ। और बाकी आपने भाई देखे बच्चे कम ही थे, ज्यादा नहीं थे। अभी तो सिर्फ 16 बैठे हुए हैं, वरना 30 तक आए। तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन आप सबने देखना है, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। फिर इसका क्विज होगा और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।